हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। जी हाँ, और इस आईपीओ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, और इस आईपीओ के बारे में पूरी की पूरी डिटेल में एनालिसिस करूंगा। तो आपको इस वीडियो में मैं इस आईपीओ से रिलेटेड जो क्वालिटी पावर है क्या क्या बताने वाला हूं, उसकी लिस्ट एक बार जान लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक्सपेक्टेड ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है इस समय पर, जीएमपी प्राइस क्या है, यानी कि आपको लिस्टिंग गेन्स मिलने वाले हैं तो कितने मिलने वाले हैं। हालांकि ये जो एक्सपेक्टेड है वो काफी आप समझ लीजिए कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ना ही अभी एंकर लिस्ट आई है और ना ही अभी सब्सक्रिप्शन रेट आया है, क्योंकि अभी अप्लाई करना जस्ट ओपन ही हुआ है आज से। तो अभी एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम पर इसका क्या इफेक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड चीज मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि कंपनी की डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि कंपनी क्या कामकाज करती है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कैसी है, आगे क्या लग रहा है, कंपनी का आउटलुक कैसा होने वाला है। थर्ड चीज मैं आपको बताऊंगा इसमें इसकी कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स कैसे हैं, कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर कंपनी लॉस मेकिंग है, और जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उससे महंगे वैल्यूएशंस पर है या फिर उससे सस्ते वैल्यूएशंस पर है। नेक्स्ट मैं आपको इसमें बताऊंगा आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, कि कब से कब तक ओपन है, कब आपको मिलेगा, कब आपका रिफंड आएगा और कब लिस्टिंग होगी, और तमाम प्रकार की चीजों के बारे में। लास्ट बताऊंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, और अगर आपको अप्लाई करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए करना है या फिर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए करना है। इस सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में समराइज करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड जो जीएमपी है इसका लगभग 8 से 10% के आसपास चल रहा है, जो कि मैं कहूंगा कि ठीक ठाक सा है, क्योंकि इस समय जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, मतलब बियर मार्केट चल रहा है। तो 8 से 10% कंपैरेटिवली बेहतर माना जाता है, क्योंकि पूरी जगह आप देखेंगे तो लालिमा छाई हुई है, मतलब निगेटिविटी छाई हुई है। तो 8-10% इज मोर देन सफिशिएंट आई गेस अभी के हिसाब से फिलहाल, और आगे चल के बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है जीएमपी प्राइस। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी 2001 में आई थी, लगभग आप देखेंगे तो 24 साल हो चुके हैं, क्योंकि 2025 आ चुका है। और कंपनी का काम क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन जो है इक्विपमेंट्स बनाती है और पावर टेक्नोलॉजी पर काम करती है। तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है, मतलब बनाती है, और हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो बहुत ही कम कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं। तो कंपैरेटिवली ये चीज इसको बहुत बेहतर बनाती है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इसके प्रोडक्ट्स के बारे में, कि क्या क्या प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स ये बनाती है। तो उसमें एक है रिएक्टर, सेकंड है हमारा ट्रांसफॉर्मर, थर्ड है हमारा पीएलसीसी कंपोनेंट्स बनाती है, और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है, जो कि एक अच्छे खासे कामकाज है, और इस कामकाज की आगे भी ग्रोथ काफी बेहतर नजर आ रही है। ऑल्दो सिर्फ और सिर्फ अकेली कंपनी नहीं है, कंपटीशन भी काफी ज्यादा हाई है। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स के बारे में। तो आप इसके देखेंगे तो एसेट्स की ग्रोथ हुई है, लगातार साल दर साल ग्रोथ दिखाई है इसने, जो भी इसने कंपनी ने अपने 2024 तक के रिजल्ट्स रखे हैं। तो एसेट्स में ग्रोथ दिखाई पड़ती है, साथ ही साथ रेवेन्यू भी अच्छा है, बेहतर है, बढ़ रहा है। लास्ट आप देखेंगे रेवेन्यू तो घटता हुआ नजर आया है आपको लास्ट क्वार्टर, लेकिन फिर भी आप अगर पूरा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो कंपैरेटिवली रेवेन्यू बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखेंगे तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा आप अगर इसकी नेटवर्थ देखेंगे कंपनी की तो भी इंक्रीज होते हुए नजर आई है। और अगर आप इसके रिजर्व देखें कि कितने कंपनी के पास पैसा है जो इसको कामकाज में कभी बाई चांस प्रॉब्लम आती है तो काम आएगा वो पैसा, तो उसके लिए भी कंपनी ने 150 करोड़ रुपीस रिजर्व में रखे हुए हैं, जो कि कंपनी को बहुत बेहतर बनाती है कि रिजर्व भी है इस कंपनी के पास। नेक्स्ट है टोटल बोरोइंग, यानी कि कंपैरेटिवली डेप्थ कितना है कंपनी पर। तो डेप्थ है सिर्फ और सिर्फ 25.55 करोड़, और अगर हम इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो आता है 0.2%, जिसको मैं बहुत कम मानता हूं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानता हूं। अगर आधे परसेंट से कम है तो कंपनी अच्छी सिचुएशन में होती है, अच्छी कंडीशंस पर होती है। बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की। तो पीई की बात करेंगे, पीई कंपनी का है 81 के पीई पर लाने जा रहे हैं। अब आपको लगेगा कि 81 का पीई बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा पीई पर आ रही है, मतलब वैल्यूएशन बहुत महंगा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो पीयर्स हैं, इसके जो कंपटीशन वाली कंपनीज हैं इंडस्ट्री का पीई, तो आप पाएंगे कि 219 से लेकर 300 के बीच में पीई है इस सेक्टर का, जितनी भी कंपनियां पाई जाती हैं। तो ये पीई बहुत सस्ता नजर आता है 81 कंपैरेटिवली इसके इंडस्ट्री के पीई से।
साथ ही आपको बताऊंगा बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू जो है P/B इसका 16 है, 16 की बुक वैल्यू पर आ रही है, जो कि अगेन फिर से ज्यादा लगता है, लेकिन जो अदर कंपनीज हैं वो 18 से लेकर 36 तक के पीबी पर हैं, तो ये भी फिर से अगेन सस्ती नजर आने लगती है हमें। और अगर हम इसकी फेस वैल्यू बात करें तो 10 की फेस वैल्यू पर ला रहे हैं, जो कि अगेन एक अच्छी चीज नजर आती है। अब इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बताते हैं कि आईपीओ जो है वो 14 to 18 फरवरी यानी कि 14 तारीख से लेकर आज से लेकर 18 तारीख तक ओपन रहेगा। तब तक आप इसमें अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, एप्लीकेशन आपकी मान्य होगी और आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है फिलहाल। तो फेस वैल्यू 10 पर ही आईपीओ आ रहा है। और अगर प्राइस बैंड की बात करें कि किस प्राइस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो 401 से लेकर 425 तक। और जो ज्यादातर लोग हैं उन्हें पता है कि 425 कट ऑफ प्राइस है, यानी कि आपको मोस्टली इसी पर अप्लाई करना है, तभी आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक लॉट साइज की एक एप्लीकेशन में आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। तो एक लॉट में है 26 नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल अगर इश्यू साइज की बात करें कि पूरा आईपीओ कितना बड़ा है, तो है 858.7 करोड़ रुपीस का, जो कि बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, लेकिन ठीक ठाक आईपीओ है, छोटा भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि इस पूरे के पूरे इशू में फ्रेश इशू कितना है और ऑफर फॉर सेल कितना है, तो फ्रेश इशू है 225 करोड़ का, जबकि ओएफएस है 633.7 करोड़ का। अब आप इसमें देखेंगे कि ज्यादा जो है वो ओएफएस है, यानी कि प्रोमोटर्स सेलिंग कर रहे हैं, तो आप फिर से इसके बारे में निगेटिविटी अपने मन में लाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर कंपनी की अभी आप प्रेजेंट टाइम पर शेयर होल्डिंग पैटर्न उठाकर देखेंगे तो पूरी की पूरी 100% प्रमोटर शेयर होल्डिंग है। और जब ये लोग अपना आईपीओ ले आएंगे, यानी कि पोस्ट इशू जब इशू कर चुके होंगे, सारे के सारे लोगों को अलॉटमेंट मिल चुका होगा, तो 73.91% यानी कि लगभग 74% का शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा प्रमोटर्स के पास, जो कि अगेन बहुत प्यारा है, क्योंकि 74% प्रमोटर होल्ड करेंगे इसके बाद भी, जो कि आप देखेंगे कि 75% से नीचे होना ही चाहिए कंपनी में, 75% के आसपास। तो वही 26% ये प्रमोटर्स सेलिंग कर रहे हैं, ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं, इसी वजह से इनका ये आईपीओ आ पा रहा है। तो आप इस ऑफर फॉर सेल को कहीं से भी निगेटिव मत लीजिएगा। अब आपको मैं बता देता हूं कि जो इसकी लिस्टिंग डेट है वो लिस्टिंग डेट है 21 लिस्टिंग डेट है, और रिफंड डेट हम बात कर सकते हैं, या फिर शेयर्स क्रेडिट होने की डेट कि आपको रिफंड अगर मिलना होगा, बाई चांस आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको रिफंड मिल जाएगा 20 तारीख तक, या फिर आपके डीमैट अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर्स जो भी आपने अप्लाई किए होंगे, जो भी आपके हाथ लगे होंगे, वो आपके डीमैट अकाउंट में 20 तारीख तक आ चुके होंगे, या फिर आपका रिफंड आपके अकाउंट में पैसा 20 तारीख तक आ चुका होगा। तो आप ओपन मार्केट से भी 21 को बाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अब लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूं कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि 8 से 10% ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, ऑल्दो ये फिक्स नहीं है, आगे चलकर चेंज हो सकता है लिस्टिंग गेन में, क्योंकि कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अभी हाल फिलहाल की बात करें, क्योंकि एंकर लिस्ट भी नहीं आई है, अभी तक सब्सक्रिप्शन भी नहीं आया कि किस कैटेगरी में कितना सब्सक्राइब हुआ है, तो 8-10% है, जो कि फिर भी मैं कहूंगा इस समय की मार्केट को देखते हुए कि ठीक ठाक ही है। और वैल्यूएशन सही है, बढ़िया लग रही है, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से बढ़िया है अपनी अदर कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन से। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री पी से, तो पीई वगैरह सस्ता नजर आता है, मतलब वैल्यूएशन तो ठीक ला रहे हैं ये। और फाइनेंशियली कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा डेप्ट नहीं है, रिजर्व्स भी बचा कर रखे हैं, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है, पॉजिटिविटी में आती है इसकी। और प्रमोटर होल्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, प्रमोटर होल्डिंग अभी आप देखेंगे 100% है, और इस आईपीओ को लाने के बाद, इशू करने के बाद लगभग 74% है प्रमोटर होल्डिंग, जो कि अगेन एक अच्छी चीज को दर्शाता है। और भी एक इसमें अच्छी चीज है कि जो इसमें मिनिमम आप अगर एक लॉट में अप्लाई करते हैं तो आपको करीब करीब 11,000 रुपए अप्लाई करने पड़ते हैं, जबकि अदर में आप देखेंगे तो 14 to 15,000 रुपीज मिनिमम आपके पास होने चाहिए, जो कि अगेन इसे एक अच्छी चीज बनाती है। और इससे एक चीज और प्रूव होती है कि एप्लीकेशन नंबर्स इसके पास ज्यादा आएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लगभग 11,000 रुपए ही मिनिमम अमाउंट चाहिए इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए। अब अगर हम बात करें निगेटिव की, तो निगेटिव ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो फर्ज है वो है बताना आपको हर चीज। तो मैं आपको बताऊंगा कि निगेटिव सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना है कि जो इस कंपनी का कामकाज है, जो ये इंडस्ट्री है, इसमें कंपटीशन कंपैरेटिवली हाई है, बहुत सारा कंपटीशन हाई है, और कामकाज शायद उतना ज्यादा नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटर और भी बहुत सारे हैं और सरकारी कामकाज ही ज्यादा आते हैं, तो थोड़ा सा कभी कदार पेमेंट्स में डिले हो सकता है, पेमेंट्स लेट आ सकते हैं, जिसका इंपैक्ट कामकाज पर पड़ सकता है। बाकी सब कुछ कंपनी में बेहतर नजर आ रहा है मुझे।
अब आप अपनी राय रखिएगा कि आप अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मेरा फर्ज था आपको सारी की सारी चीजों को बताना कि आप इसमें अप्लाई करें या फिर ना करें। लेकिन ये डिसीजन आपको खुद ही लेना होगा, क्योंकि आपका पैसा है, आपको ही डिसीजन लेना होगा कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। मैंने आपको इसके पॉजिटिव्स और निगेटिव्स सारे के सारे बता दिए। फिलहाल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और या फिर नहीं कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रीजन जरूर से जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, आपकी कमेंट का जरूर कमेंट करिएगा। फिलहाल इस वीडियो मेरे पास इतना ही है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।